हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की टॉपिक थोड़ी डिफरेंट है। आप जो बॉडी में सोल कैरी कर रहे हैं वो सोल इटर्नल है, उसका मृत्यु नहीं होता। वो मोक्ष प्राप्त करेगा, परमात्मा में विलीन हो जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस। जो सोल आप कैरी कर रही हैं वो सोल आपको क्या कहना चाहते हैं। योर सोल हैज़ ए स्पेशल मैसेज फॉर यू रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन एंड योर फ्यूचर। आप बर्थ डेट अकॉर्डिंग पायल को पिक कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली पायल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1 कार्नेलियन। मैं डेट ऑफ बर्थ टाइम स्टैम्प्स में डाल दूंगी। ग्रुप नंबर 1 कार्नेलियन, ओके। ग्रुप नंबर 2 रेनबो मूनस्टोन क्रिस्टल 1, रेनबो मूनस्टोन, ओके। ग्रुप नंबर 3 काम्बावा जास्पर ग्रीन, काम्बावा जास्पर क्रिस्टल वॉन्ड, ओके। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। योर सोल हैज़ ए स्पेशल मैसेज फॉर यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1। योर सोल हैज़ ए स्पेशल मैसेज फॉर यू। सोल इटर्नल है, सोल का मृत्यु नहीं होता, मोक्ष प्राप्ति होती है, वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, जन्मांतर नहीं होती है। सोल जो है, आप जो बॉडी में जो सोल कैरी कर रही है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी डिफरेंट टॉपिक है आज की। आपकी बर्थ डेट इस डेट में से है, ओके। एंड आपने कार्नेलियन क्रिस्टल स्टोन चूज़ की है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1 स्पेशल मैसेज आपके सोल आपको कहना चाहते हैं। कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखेंगे। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है एम्बॉडी एंशिएंट विजडम, ओके। इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कुछ लोग नाभि में तेल लगाते हैं, उसके एक रीज़न है। जैसे घर का एक ब्रह्म स्थान है, बॉडी जो है हमारे वही एकदम वास्तु के जैसे ही वो ब्रह्म स्थान के जैसे देखा जाता है। एक एंशिएंट विजडम हमें मिलती है। एंशिएंट तरीका है, आज किसी ने डिस्कवर नहीं करा है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। तो आपका सोल एंशिएंट विजडम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये जो स्टोन, ये जो क्रिस्टल को लेकर काम हो रही है, ये इससे पहले भी बोला गया है। स्टोन क्रिस्टल, कौन से स्टोन किस प्लैनेट के लिए काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, ये पहले बोला गया है। हम डिस्कवर नहीं कर रहे इसको। सो ये एंशिएंट विजडम है। डेफिनेटली ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हो सकती है, रेकी से, ये सब एंशिएंट विजडम से आते हैं। आपका सोल जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इवन ये सबके लिए एस्ट्रोलॉजी अकल नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल मिट्टी की जो बर्तन होती है, आज बहुत सारी जगह पर बहुत सारे हाई क्लास पीपल भी उसको इस्तेमाल करें, वो एंशिएंट विजडम से आ रही है। जो मेडिसिन, जो आयुर्वेद है, वो भी कहीं ना कहीं एंशिएंट विजडम से आ रही है। मैं नहीं कह रही हूँ एक व्यूअर्स के लिए सभी काम करेंगे, सभी जो मैं बता रही हूँ एक साथ में काम करेंगे। डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट एंशिएंट विजडम काम करेंगे। बट आपकी सोल उस एंशिएंट विजडम, एंशिएंट स्क्रिप्चर, धर्म से जुड़ी हो सकती है, क्रिस्टल से जुड़ी हो सकती है, उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। सिंपल लाइफ लीड करना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखावापन नहीं है। आपका सोल का वो डिज़ायर है क्रिस्टल को लेकर, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है आप क्रिस्टल के बिजनेस, क्रिस्टल के बारे में जानना चाहते हैं। एसेंशियल ऑयल के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन से एसेंशियल ऑयल कैसे काम करता है, किस टाइम फ्रेम में क्या यूज़ किया जाता है। होम DIY जो टोटका वगैरह होते हैं, ये कहीं ना कहीं एंशिएंट विजडम से भी जुड़ी हुई है, ओके। आपका सोल इसको एक्सप्लोर करना चाहता है। कुछ के लिए तो ये योगा होगा, योगा, सात्विक खाना। कुछ लोग ना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मैं बहुत स्पेसिफिक मैसेज दे रही हूँ, सबके लिए बिल्कुल नहीं है। मतलब गृहस्थ जीवन में रहकर किस तरह से मोक्ष प्राप्ति हो सकते है। संसार है, गृहस्थ जीवन है, ये वो एनर्जी भी है उसकी। ये बहुत डीप कार्ड है, बहुत डीप एंड इंटेंस इसका एनर्जी है। सबके लिए ये एनर्जी नहीं होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर रन वाइल्ड फॉर ए वाइल्ड 52। भागो,
थोड़ी वाइल्ड कुछ करो, कुछ एडवेंचरस कुछ करो, ऐसा कुछ करो जैसे तुमने कभी करा नहीं है। एंड इनके हाथ में भी, इस लेडी के हाथ में भी ना कुछ जैसे वो कॉलड्रॉन में जो चीज़ फॉर्म किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए आप कुछ रिचुअल्स करी है, फुल मून न्यू मून के टाइम पे में बे लीफ जला रही है, कुछ कर रही है, कॉलड्रॉन का इस्तेमाल होती है। इनके हाथ में वो है, मैजिकल एक वांड्स भी है हाथ में, जो यहाँ पर बताया जा रही है कि तुम्हारे पास जो भी है, कुछ एडवेंचरस टूर ट्रैवल हो सकती है, कुछ आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना हो सकती है, समथिंग रन एंड वाइल्ड फॉर अ वाइल्ड, कुछ टाइम के लिए थोड़ी वाइल्ड हो जाओ, खुलकर मुस्कुराना, एक सोलो जर्नी हो सकती है आपके लिए, वो वाइल्ड एडवेंचरस जर्नी। किसी जगह पर कोई नहीं है तो चलो थिएटर में जाकर थोड़ी मूवी देख कर आते, कोई नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, आपने कभी नहीं करा, आप अकेले चले गए। ये जो होता है ना वाइल्ड एनर्जी, कुछ समथिंग लिटिल डिफरेंट, घर में ही आप स्टक पड़े हैं, कुछ नई ड्रेस ट्राई करी है, आप कभी नहीं की, जस्ट फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, एनर्जी दिख रही है यहाँ पर आपके लिए। एंड सोल चाहता है उसको एक्सप्लोर करना, थोड़ी नया कुछ ट्राई करना चाहता है, सोल वाइल्ड होना चाहता है वो। नेक्स्ट, विद दिस बी क्यूरियस लुक डीपर, 51 नंबर 6 की थोड़ी एनर्जी आ रही है। आप देखेंगे वाइल्ड मसाज होता है ना अपनी बॉडी में, बॉडी मसाज वाइल्ड हो सकती है, जो फेस योगा होती है, फेस योगा एंटी एजिंग के लिए किया जाता है। सो इस टाइप की चीज़ें भी थोड़ी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं बार बार यहाँ पर ऑयल का बात बता रही हूँ, नाभि में ऑयल लगाना, ये जो कुछ प्रोसेस है जो पहले इस्तेमाल होता था, हमारे पूर्वज उसको जानते थे। तो आप जैसे उस रूट्स को एक्सप्लोर करें, लुक बी क्यूरियस एंड लुक डीपर, जो अपर सरफेस से दिखाई नहीं देते हैं, 8 था उसकी एनर्जी है, थोड़ी मिस्टिसिज्म, खासकर जो रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रही है, आपका कामकाज थोड़ी जैसे डार्क रूम में बैठकर जो मेडिसिन बना रही है, आयुर्वेद से जुड़ी नॉलेज यहाँ पर गेन कर रही है, या फिर जो लोग आप देखेंगे पैथोलॉजी में काम करते हैं, जो लोग मशीनरी चीज़ें बिहाइंड द कार्टन संभाल रही है, उसको किस तरह से करना है, जो लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े कामकाज करते हैं, जो पर्टिकुलरली बैकग्राउंड कैमरामैन, इस टाइप के कामकाज भी कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है, क्योंकि थोड़ी डार्क एनर्जी है ये। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं। ट्रिप नंबर 1, आपकी सोल आपको क्या कहना चाहते हैं? ग्रुप नंबर 1, आपकी सोल आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहता है? ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल डेक, इट्स ऑल अबाउट सोल्स जर्नी। ओके, मैं 2 कार्ड पिक करना चाहती थी। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है ग्राउंड योरसेल्फ। बहुत कुछ चल रही है लाइफ में, आप बहुत तत्व-व्यस्त है, त्राही सिचुएशन हो सकती है, बट दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने आप को ग्राउंड करना है। लुक एट दिस, एक ट्री दिखाई दे रही है, ट्री में गोल्डन एक बर्ड बैठी हुई है, एंड स्टेयरकेसेस अंदर ही है, बॉडी के अंदर एक जैसे एक बॉडी के अंदर घर बनाया गया है, जो स्टेयरकेसेस से और भी नीचे जा रही है, मतलब और ग्राउंड जाना, और ग्राउंड, और स्थिरता, ठहराव लेकर आना। किससे होगा? योगा मेडिटेशन कर। इट्स ओनली पॉसिबल थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। ग्रुप नंबर 1, अपने आप से साक्षात्कार होना, अपने सोल से परिचित होना, सो सेल्फ रिस्पेक्ट। जहाँ उस जगह पर आप एंटरटेन ना करें, उस लोगों को एंटरटेन ना करें जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपका सोल बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। आप उस जगह पर मत जाइए जहाँ पर आपको झेला जा रही है, आप बहुत वेलकम नहीं हैं, आपको मजबूरी में रिलेटिव है, दैट्स वाई वो आपको वेलकम कर रही है। ऐसी जगह पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्मेलिटी भी मेंटेन करना वो नहीं चाहते हैं सोल। सो सेल्फ रिस्पेक्ट, जाइए वहाँ जहाँ पर आपको लेकर सेलिब्रेशन होगा और आपको वेलकम किया जाएगा पॉजिटिवली, whoever this person is। एंड ब्रेक एडिक्शन, आपका सोल एक एडिक्शन से बाहर आना चाहता है, और एक कर्मा भी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर फिनिक्स हाथ में है, इस एक से निकलकर फिनिक्स, मतलब एक में कड़ाई कर रही है, फिनिक्स बाहर आ रही है। तो आपका सोल चाहते हैं कि एडिक्शन से बाहर आना, दिन भर फ़ोन पे लगे रहना, वर्चुअल वॉल में लगे रहना, जिसकी वजह से सोल बहुत एग्जॉस्टेड है। सोल अपना जो पर्पस है उसको फुलफ़िल कर नहीं पा रही है, और आपके थ्रू से वो कर नहीं पा रही है वो, बिकॉज एक एडिक्शन की वजह से। यू नो वेरी वेल
कि एडिक्शन क्या है, वो क्या एडिक्शन है, वो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, सोशल मीडिया का एडिक्शन है, ऑपोजिट सेक्स को लेकर कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, आपको अपनी कुछ थॉट को लेकर एडिक्शन हो सकती है कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत जल्दी आप रो पड़ती है, बहुत जल्दी ट्रिगर्ड होते हैं, दैट्स ऑल्सो योर नेगेटिव ट्रेट्स जिस पर सोल उसको ब्रेक करना चाहते हैं। एंड दैट्स वे कहाँ मुक्ति मिलेगी, थोड़ी मिस्टिसिज्म में ऐसा कुछ सीखिए जो ऑकल्ट हो या फिर जो नक्षत्र मंडली से हो, पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी हो सकती है, ऐसा कुछ जो आपको राहत दे रही है, जो डार्क एनर्जी है, जो आयुर्वेद से जुड़ी हो सकती है, मेडिसिनल जो प्लांट होती है, जो DIY होती है, एंशिएंट विजडम में जाकर वो रिलीफ आपको मिल रही है, वो सिंपल लाइफ लीड करने में सोल को वो रिलीफ मिल रही है, दिखावापन में तो बिल्कुल नहीं। लेट मी चेक कीजिए वही जो आपको यहाँ पर थोड़ी राहत दे। ग्रुप नंबर 1, सोल क्या चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1 के सोल क्या चाहते हैं, वन टाइम में सोल क्या चाहते हैं। ओके, योर फर्स्ट कार्ड, लुक एट दिस शैडो क्वीन। इस डेक में ये बहुत नेगेटिव कार्ड है, डेविल की कार्ड की जैसे इसको देखा गया है। अकॉर्डिंग नॉलेज, इनसिक्योरिटी एंड मैनिपुलेशन। अब देखिए ये नॉलेज तो गैदर कर रही है, आप देखेंगे जो ढोंगी साधु बाबा होती है, जो ढोंगी है वो अपने मतलब से काम कर रहा है, वो अपनी मतलब से मतलब कुछ लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रही है, बट पीठ पीछे कुछ और ही काम चल रहा है। तो नॉलेज तो वो दे रहा है, वो है, बट वो नॉलेज को वो इस तरह से इस्तेमाल कर रही है जो उसके कर्म को ख़राब कर रही है, काटने के वजह और एक्यूमुलेट कर रहा है नेगेटिव कर्मा। तो यहाँ पर एक इनसिक्योरिटी एंड मैनिपुलेशन की कि मनी नहीं आ रही है तो कुछ और जुगाड़ कर लेते हैं, जो राहु का प्रभाव होते हैं, किसी न तरह से जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो ये होती है शैडो, जो ये एडिक्शन से भी जुड़ी होती है कि ए ना के ना पकड़ो ना, मुझे मनी अब चाहिए, वो अलक्ष्मी मनी हो जाएगा, मैनिपुलेशन नहीं। तो आप अगर इस एनर्जी में नहीं है तो ऐसे लोग अगर आपके आसपास है तो आपको थोड़े सर्कल को समझनी होगी, एंड सर्कल के लिए आपको चूज़ी होना होगा कि आप वो सर्कल को छोटा करने की समय आ गई है। सर्कल को कैरी नहीं करना है 10 ऑफ वांड्स के जैसे, बोझ की जैसे। अब बढ़ाने की समय नहीं है, काट छाट के समय है। रिवर क्वीन, फ्लो, लेटिंग गो, नेचर मूवमेंट। यस, लेटिंग गो, लेट गो। आपको अब लेट गो करना ज़रूरी है। मैं इसलिए बोल रही थी कि अब सर्कल छोटा करना है। अब जो फेसबुक का लिस्ट है, अब देखना है कि किसको अनफ्रेंड करना है, किसको नहीं रखना है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट भी आपका म्यूचुअल फ्रेंड है FB में, इंस्टा में, बट कंटेंट ही ऐसा वो डालता है कि ऑटोमेटिक वो नोटिफिकेशन आता है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आप उसको चैनल करना शुरू करते हैं, आप उसको ही मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। आप सोचिए, तो यहाँ पर क्या लेट गो करना ज़रूरी है, बट सोल इस टाइप की चीज़ों को देखना भी नहीं चाहते हैं। देखते हैं फाइनल मैसेजेस फॉर यू। ग्रुप नंबर 1, सोल क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, दिस इज अ बिग जंकी डेक। ओके, लेट्स सी, ह्यूज डेक। ओके, देखते हैं फन टाइम। ओके, लेट्स सी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है ग्रुप नंबर 1, जिसकी वजह से आप अपना सोल की आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। क्योंकि आपकी रीडिंग के दौरान ना सडनली मेरी बाजू की फ्लैट में ही शायद कुछ साउंड आई, मुझे बहुत जोर का लगी। 12 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, रीचिंग आउट, इट्स टाइम फॉर यू टू रीच आउट एंड आस्क फॉर हेल्प दैट यू नीड। इसका मतलब है कोई निर्णय, कोई डिसीजन लेना आप चाहते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रही है, तो कोई गाइड, कोई एल्डर जिस पर आपको भरोसा है, आप जानते हैं ही और सी इज नॉलेजेबल पर्सन, वाइज पर्सन, मार्क दिखा सकता है, तो ऐसे किसी पर्सन अवेलेबल होगा अगर आप चाहे तो, एंड आप उससे मदद ले सकते हैं, वो पॉसिबल है। एंड सोल भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी है सोल के पास, वो मदद लेना। इनर डायलॉग, इन ऑर्डर फॉर थिंग्स अराउंड यू टू चेंज, यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर इनर डायलॉग। कि आप खुद के साथ कैसे बात करते हैं, खुद के लिए क्या आप सोचते हैं। इनर डायलॉग, हम बहुत ज़्यादा फिल्मी डायलॉग देते रहते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ परिस्थिति आ रहे, बहुत अच्छी फिल्मी डायलॉग देते हैं। नहीं, आप अपने लिए क्या डायलॉग सेट करके रखा है कि कुछ होगा नहीं, आई एम जस्ट फेटेड टू सफ़र और आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन। सो सोल यहाँ पर कहना चाहते कि पहले इनर डायलॉग, खुद के लिए क्या सोचते हो, पहले उस डायलॉग को ठीक करो।
आप 10 दिन मेडिटेशन करते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि आपके सामने कोई एंजल खड़ी है, जस्ट विजुअलाइज करते हैं, आप देखेंगे 10 दिन 20 दिन विजुअलाइजेशन चल रही है, 30 डे चल रहा है, 41 डेज में आप जस्ट थोड़ी बहुत पल के लिए आपको लगेगा कोई खड़ी है। ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड है कि ऐसा होता है, ये दिखने लगते हैं। ये आप जैसा बोलते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, आप सोचते हैं वो होने लगते हैं। एंड ग्रुप नंबर 1 में वो मैनिफेस्टिंग पावर है, बट डायलॉग इज इम्पॉर्टेंट। आप अपने लिए क्या सोचते हैं? री-एवल्यूशन, इट्स टाइम टू री-एवल्यूट योर प्रेजेंट सर्कमस्टेंस एंड बिगिन टू मेक चेंजेस वेयर चेंजेस आर नीडेड। री-एवल्यूट करना कुछ सिचुएशन को कि अब जो परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, एक परीक्षा की घड़ी है, तो ईश्वर ने एक परीक्षा के में तो डाली है, तो क्या वो उपाय है जिसकी वजह से मैं इससे बाहर जा सकती हूँ? री-एवल्यूट करना, सिचुएशन को फिर से देखना, प्रेजेंट सिचुएशन को। एंड वो कहते हैं ना कि परिस्थिति अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। हम कल को क्या करेंगे उसको लेकर आप मत सोचिए। इनसिक्योरिटी आ रही है बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग के दौरान। बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या होगा, शादी के लिए क्या होगा, शादी के बाद बच्चे होगा या नहीं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी में। दैट्स सो मच डार्क एनर्जी। बट आपको बोला जा रही है कि परिस्थिति अनुसार, अभी की जो परिस्थिति है उस अनुसार एक डिसीजन आप लेंगे, उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी चेक, मैं और एक कार्ड यहाँ वो देखना चाहती हूँ, सरेंडर मैसेज। क्या सरेंडर करना है? जो सोल सरेंडर करना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1, वन टाइम मोर, थैंक यू। Surrender to the wisdom of your body. Listen to your body's message that a person or a situation. If you feel physically drained or uncomfortable, be cautious. If you are energized, happy or move forward. किसी पर्सन के समीप जाकर, उसके पास जाकर अगर आपको लग रहा है मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, बहुत डर लग रहा है मुझे, या फिर वो मेरे एनर्जी ड्रेन कर रहा है, एंड इफ़ यू फील दिस, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन और पर्सन। एंड यू हैव दिस कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कि उसकी एनर्जी में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। आप कर सकते हैं इसको। आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू करेगी उसके आसपास जाते हैं। मैं जानती हूँ सबके लिए नहीं होगा, बट जो स्पिरिचुअल है, एनलाइटेंड सोल है, आप देखेंगे किसी पर्सन के पास अगर आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, किसी के पास अगर आपको बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि ये चला जाए, घर से चला जाए, तभी मैं थोड़ी जैसे राहत मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको उससे दूर रहना है। इसका मतलब बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, बॉडी कांप रही है, वाइब्रेशन हो रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडीज मैसेज कि वो कहना क्या चाहते हैं। बॉडी, विजडम ऑफ योर बॉडी, हमेशा बॉडी रिस्पॉन्स करता है, बट हम समझते नहीं हैं उसको। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं आपकी सोल आपको क्या कहना चाहते हैं। सोल इटर्नल है, सोल की मृत्यु नहीं होती है, सोल मोक्ष प्राप्त करते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। सो जो सोल आप कैरी कर रही है, वो सोल आपको क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी डिफरेंट टॉपिक है आज। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, एंड अपने रेनबो मून स्टोन क्रिस्टल वर्ड चूज़ किए हैं। देखते हैं मून का प्रभाव दिखाई दे रही है, चंद्र का प्रभाव दिखाई दे रही है। ओके, आपके लिए फर्स्ट मैसेज, मैं कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखूंगी। ग्रुप 2 आपके लिए फर्स्ट मैसेज देखते हैं। आपकी सोल क्या कहना चाहते हैं। प्लांट द सीड ऑफ न्यू टेम्पलेट, मतलब तुम्हारे हाथ में एक सीड है, तुम इसको खराब कर सकते हो या फिर इसको ज़मीन पे गाड़ कर एक वृक्ष बना सकते हो। जो पीछे यहाँ पर वो बैकग्राउंड में एक वृक्ष भी दिखाई गई है, एंड उसके साइड बाय साइड एक उल्फ है। उल्फ का मतलब है इंट्यूशन, उल्फ मतलब साइकिक पावर को दिखा रही है। एक सीड को आप क्या करेंगे, उस सीड को लेकर आप सोच रही है, एक डिलेमा में है। सीड तो है मेरे हाथ में, तो ये आपकी टैलेंट हो सकती है, या आपकी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर कोई भी सिचुएशन जिसको लेकर आप काफ़ी अनसर्टेन हैं, बट आपकी सोल चाहते हैं उसको लगाना, उस सीड को लगाना, उस पर काम करो आप, क्योंकि सोल तो काम नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी के द्वारा वो काम करवा रही है, बट सोल का डिज़ायर है कि आप उस सीड को लेकर काम करो, उस टैलेंट को लेकर काम करो, उस पैशन को लेकर, उस डिज़ायर को लेकर, या फिर उस अपॉर्चुनिटी जो ऑलरेडी यू हैव दिस। ओके, लेट्स सी। क्योंकि आपको मतलब इस कार्ड में एक बोला गया, एक तसल्ली है जैसे कि बैकग्राउंड में बहुत बड़ी वृक्ष है, कि एक दिन ये इतना बड़ा वृक्ष बनेगा। तो वो मैसेज भी आपके पास है, जैसे वो आपको बताना चाहते हैं कि ट्रस्ट रखो, इस सीड में दम है कि वो भूमि चीरकर भी पत्ते लेकर आ सकते हैं, तुम बस भरोसा रखो, सीड को लगाओ।
ओके, एक एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जा रहा है, कोई प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं। शेयर योर विजडम विथ अदर्स एंड शाइन योर लाइट। तुम्हारे पास जो विजडम है, ये हर्मिट मोड से कोई बाहर आ रही है। पीछे हिमालय पर्वत दिखाया गया है, जैसे कोई तपस्या में बैठा था। इस कार्ड की एनर्जी ही ऐसी है, इसमें हर्मिट की एनर्जी है, बट नंबर दिया गया है नंबर 6, जो ये वेनस को रिप्रेजेंट करी है। नॉर्मली हम वेनस प्लैनेट को जानते हैं कि बहुत लव है, स्वीट प्लैनेट है, लग्जरी है, रिलेशनशिप, इंटीमेसी, इस सब से जुड़ी है, मनी से जुड़ी है, व्हीकल से। बट वेनस का और एक पोर्शन है, वो है साधना। मतलब युगों युगों तक वेनस का साधना, वो वेनस शुक्लाचार्य वो किस तरह से वो बने, उसके पीछे बहुत बड़ी साधना है उनकी। तो यहाँ पर वो इसीलिए नंबर 6 में इस कार्ड को रखा गया है, इस एनर्जी को डाला गया है कि आप मान लीजिए किसी काम के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स डाल रहे थे, बट मनी उतना मिल नहीं रहा था, नंबर 6 नहीं आ रही थी। ना वो लव है, ना वो ब्यूटी है, ना वो मनी है, कुछ भी हो सकती है आपके लिए। एंड आप उसके लिए बहुत साधना की है, बहुत कुछ रेमेडीज़ की है, साधना की है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और बहुत एफर्ट्स डाली है। बट दिस इज़ द टाइम, आप सोल चाहते हैं कि आप थोड़ी लाइम लाइट पे आओ, उस चीज़ को, आप उस एफर्ट्स को लाइम लाइट पे लेकर आओ, थोड़ी दिखो, आप विजिबल हो जाओ आप। ग्रुप नंबर 2, शाइन योर लाइट। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, आप सोच रहे थे कि आप कोई चैनल ओपन करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल, बट अब स्पिरिट आपको बताना चाहते, आपकी सोल आपको बताना चाहती कि नहीं, बिहाइंड द कर्टन नहीं, तुम सामने तो आओ, लोग तुम्हें देखेंगे, उससे भी वो हील हो सकते। तुम्हें इतनी ऑरा है, तुम्हारी ऑरा की एनर्जी ऐसी है, इतनी पावर है। आप 10 मिनट किसी लोगों के पास बैठते हैं, कुछ लोगों के पास आप बहुत कंफर्टेबल हील महसूस करते हैं। कुछ ऐसे लोगों के पास आप बैठेंगे जहाँ पर आपको लगेगा मैं कब जाऊँ इस जगह से, या फिर वो घर कब जाएगा। इसका मतलब वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर थोड़ी देर बैठने से आप हील हो जाते हैं, वो एनर्जी आपके साथ कंपैटिबल है। आप कुंडली एस्ट्रोलॉजी समझे ना समझे, डजेंट मैटर। सो यहाँ पर वो एनर्जी कि तुम में वो ऑरा है, एनर्जी है, तुम कंफर्टेबल हो जाओगे बहुत सारे लोगों के साथ, जो हील हो जाएगा। ये डिफरेंट तरीके से ये एनर्जी डिफरेंट व्यूअर्स का डिफरेंट होगा। ये आपकी एक साधना है, एक एफर्ट से इंतज़ार है जो अब ख़त्म होने जा रहे हैं। एंड सोल चाहते हैं लाइम लाइट पे आए, ये विजिबल हो, आपका एफर्ट्स दिखे लोगों को। ओके, दिस इज एम्ब्रेस द 3 वर्ल्ड। नंबर 11 आपको 1111 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है, एम्ब्रेस द 3 वर्ल्ड, अपर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड, अंडर वर्ल्ड। 3 वर्ल्ड है हम हमारा नॉर्मली, जिसको हम वर्ल्ड में जो नर, देव एंड जो राक्षस, 3 गण भी हम देखते हैं उससे। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अंडर वर्ल्ड की जो एनर्जी होती है, जो मिस्टिसिज्म से जुड़ी होती है, ये डिफरेंट और भी तत्वों को दिखाएगा। बट आपको बोला जा रहा है कि 3 वर्ल्ड को देखकर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लो, जहाँ पर तुम्हें विजडम, स्पिरिचुअलिटी को भी जोड़ कर रखना है। मिडिल वर्ल्ड में अगर तुम हो तो ये तुम्हारी प्रैक्टिकल सोच है। एंड अंडर वर्ल्ड की सोच कैसा होगा, जो आपके पास रिसोर्सेज तो है, मनी तो है, उस मनी को मतलब धर्म भी है, धन भी है, धन के साथ धर्म, तो तब अंडर वर्ल्ड की एनर्जी पॉजिटिव होगी। जब आप रिलेशनशिप में भी स्पिरिचुअलिटी लेकर आते हैं, एक सैक्रेड यूनियन को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो वो होती है अंडरवर्ल्ड की एनर्जी। क्योंकि अंडरवर्ल्ड की एनर्जी में नेगेटिविटी थोड़ी यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ चलेगा। हम कहते हैं ना, अंडरवर्ल्ड में चल रहा है, मतलब बिहाइंड द कर्टन, अंधकार में चल रही है। तो अंधकार में ही रोशनी है अगर आप ढूंढ पाए। तो यहाँ पर तीनों वर्ल्ड को सोचकर, विचार कर एक डिसीजन लेना जैसे सोल चाहता है, एंड आप लो उस डिसीजन को। तीनों वर्ल्ड को, जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी होगी, आपकी प्रैक्टिकलिटी होगी, एंड साथ में यहाँ पर जो अंडरवर्ल्ड की एनर्जी है, मिस्टिसिज्म, जहाँ पर आप उस चीज़ को लाइमलाइट पे लेकर आएंगे पॉजिटिवली। ओके, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी, कोई डिसेप्शन नहीं होगी, एकदम ट्रूथ रिवलेशन जो अंडरवर्ल्ड की एनर्जी से आ रही है। बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2 आपकी, मतलब सब लोग यहाँ पर इस मैसेज को नहीं ले पा रहे होंगे। 3 वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, देखते हैं और क्या सोल का मैसेज आ रही है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ग्रुप नंबर 2। देखते हैं सोल और क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, एक्सप्लोर योर एंसेस्ट्री, योर रूट्स। ओके,
देखते हैं आपके लिए फर्स्ट मैसेज है रिकॉग्नाइज डिवाइन टाइमिंग। नंबर 24 2 टाइम्स आई हुई है। 24 नंबर 6 वेनस एक्टिवेशन हो रही है आपका बहुत जल्द। एंड ये सोल कहीं ना कहीं चाहते हैं वेनस एक्टिवेट करना। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे एक पर्सन, एक एंजल दिखाई दे रही है जो एक जगह से छलांग मारकर दूसरी जगह पर जा रही है। तो एक लंबी छलांग, ऊपर ना सीप रखी हुई है सर के ऊपर, एंड यहाँ पर विंग्स भी लगी है सीप को। तो बहुत अनकन्वेंशनल दिखाई दे रही है, ऐसा होता नहीं है सीप की विंग्स है। सो एक मूवमेंट दिखाई दे रही है, एक जर्नी दिखाई दे रही है। एंड डिवाइन टाइम में एक इम्पॉर्टेंट डोर आपके लिए ओपन हो रही है। एंड सोल के पास वो मैसेज है, आप रात को सोने से पहले सिंपल आप एक कल्पतरु जो वृक्ष होते हैं उस वृक्ष को फ़ोन पे डाउनलोड करके रखिए। आप 2 to 3 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए उसके बाद सोने से ठीक पहले, ठीक है। एंड मेडिटेशन कीजिए एंड कल्पतरु वृक्ष है आपका इच्छा, आपका विश, उस ट्री को जैसे वो आपके सामने ही हो ऐसा विजुअलाइजेशन एंड मांगिए। जहाँ पर डेफिनेटली लॉ ऑफ एक्शन भी इंपॉर्टेंट, आप उसके लिए एफर्ट्स भी लगा रही है। ऐसा चीज़ मांगिए जहाँ पर आपकी एफर्ट्स लग रही है, आप लगा रही है एफर्ट्स। ऐसा चीज़ मत मांगिए जहाँ पर आपका कोई एफर्ट्स नहीं है, वो होगा नहीं। तो भी प्रैक्टिकल। सो वो चीज़ें आपको मिलेगी। 24 2 टाइम्स आई है। आप कई बार सुनते होंगे न्यूमरोलॉजी में कि लोग यहाँ पर 24 लिखते हैं, नंबर 6 लिखते हैं वेनस को एक्टिवेट करने के लिए, मनी लेकर आने के लिए। सो जब 24 बार बार आ रही है, अगर आप मेल है तो डिवाइन काउंटर पार्ट एंट्री ले रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग वेनस एनर्जी कैरी कर रहा है। अगर आप फीमेल है तो आपकी खुद की वेनस एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, ईन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। ओके, इट्स यस, ओ वाओ, आई जस्ट लव दिस कार्ड। नंबर 17, नंबर 8 ये कर्म को दिखा रही है, सैटर्न। अब यहाँ पर एक मैसेज आई है आपकी, मतलब आप डिवाइन टाइम में जिस चीज़ के लिए आप मांग रही है वो यस कार्ड बताई है, क्योंकि दैट्स योर कर्मा, दैट्स योर कर्मा एंड दिस इज डेस्टाइन फॉर यू। इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस फॉर यू। एंड आपका सोल इसको जानता है, आप मानते नहीं हैं। आपका बॉडी, आपका जो बॉडी का जो एनर्जी है वो उसको जैसे मान नहीं पा रहे, बट सोल जानते इट्स अ बिग यस। हो गया, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ये होकर ही रहेगा। ओके, ग्रुप नंबर 2, सोल क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं फुल टाइम में। मून एनर्जी है, लुक एट दिस, द मून हियर एंड यू हैव ऑलरेडी चूजन दिस रेनबो मून स्टोन। सो मून का दशा महादशा प्रत्यंतर हो सकते हैं, आपकी कुंडली बहुत एक्टिव है और हो सकता है आपकी कुंडली में लगन में सप्तम में मून है, क्योंकि अति विशिष्ट हो जाता है जब लगन और सप्तम में होता है। सो मून बहुत पावरफुल नजर आ रहा है, आत्मा कारक का हो सकता है आपके लिए। सोल एंड मून, आत्मा कारक का, यस, देखते हैं। और आत्मा कारक का हो सकता है मून के साथ बैठा। मून का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रही है, देखते हैं। नॉर्थ नोड हो सकते हैं मून के साथ हो। ओके, हंग्री घोस्ट, ऑब्सेशन, अटैचमेंट, स्कर्सिटी कंसर्सनेस, घोस्ट, हंग्री घोस्ट। आपकी सोल की जो एनर्जी है तलाश की एनर्जी है, एक हंग्री घोस्ट बन गई है जैसे। मतलब आपकी सोल आपको बताना चाहते हैं, सोल बन गए हैं ऐसा नहीं है, आपने उसको बना कर रखा है। एक्चुअल में आप इतनी ज़्यादा इनसिक्योर्ड है किसी चीज़ को लेकर और किसी आउटकम को इतना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा ही परफेक्टली होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। कोई एक्सपेरिमेंट करो वो भी एक्यूरेट नहीं होती है। हम देखते हैं कितनी परसेंटेज में वो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे, उसका एक्यूरेसी देखते हैं, परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ के लिए एंड बहुत ज़्यादा ना जैसे लैक आपका सोल जो आपको कहना चाहता है ना कि किसी चीज़ का ना होने के एहसास पहले ज़्यादा होती है आपके अंदर, वो नहीं है, वो मिलेगा नहीं, वो संभव नहीं है। वाह, यू आर सो पेसिमिस्टिक। आपकी सोल जैसे इसको बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। नंबर 5 की एनर्जी के साथ कर्सिटी आई है, मतलब किसी चीज़ का ना होने का एहसास, लैक दे रही है आप सोल को, बार बार चैनल करिए उसको। नहीं होगा, मैं ऐसा हूँ, वो नहीं हुआ तो मैं ये ऐसा कर लूँगी। आपने सोच ही लिया वो नहीं होगा। अब एंड एनर्जी कैसा है, हंग्री घोस्ट, कुआं खोद कर रखा है जैसे, एंड उस कुआं में पानी नहीं है, कम्प्लीटली ड्राई डिजर्ट टाइप एक एनर्जी बनी हुई है।
जैसे बरसों से बारिश नहीं होती है ना किसी भूमि में, बोझ से फटने लगते हैं बारिश के अभाव में, उस पानी के अभाव में, तो ये वो एनर्जी हो गई है। विंग्ड वाइज वन एंजेलिक हेल्प मिराक्युलस सेट नंबर 34। नंबर 7 एनर्जी आई हुई है केतु एक्टिवेशन, वेनस एक्टिवेशन। केतु बहुत बड़ी हाइट देता है। केतु हाई ऑल्टीट्यूड, जिस कुंडल में केतु स्ट्रांग है ना, वो बड़ी जगह पर हाई ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं, यू नो, उसे ऐसे जगह पर वो रहते हैं, उन्हें पसंद होती है। विंग वाइज वन एक एंजेलिक हेल्प है आपके लिए। आपको हमेशा ही एंजल फेदर वगैरह दिखाई देना, सपने में दिखाई देना, वो महसूस करते हैं आप, बट आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते या फिर उसको मानते नहीं हैं। महसूस तो करते हैं बट आइदर रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर मानते नहीं हैं। एक मिराक्युलस एड, मतलब आपकी सोल एक ऐसी एंजल को कैरी कर रहा है पास्ट कुछ कर्म से, कुछ बर्थ से, कि वो हमेशा रेडी है। आप अगर उसको समझ लेते हैं, कॉल करते हैं, वो रेडी है साइंस सिंक्रोनिसिटी के थ्रू से आपको आगे की मार्ग दिखाने के लिए। देखते हैं क्या सरेंडर करना ज़रूरी है। ट्रुथ नंबर 2, सोल क्या सरेंडर करना चाहता है वन टाइम में। देखने की ज़रूरत नहीं है आपकी कार्ड। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। मैं बोल रही थी ना, आप रिजल्ट के प्रति अटैच्ड है बहुत ज़्यादा। क्या होगा आउटकम? द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज़ टू डू ऑल यू कैन टू मेक थिंग्स हैपन, देन लेट गो ऑफ द रिजल्ट। होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू ए डिजायर्ड आउटकम कैन सैबोटेज इट। तुम्हारी लाइफ में चेंज इसलिए नहीं आ रही है, तुम हर चीज़ करने से, प्लान करने से पहले आउटकम को पहले देखना चाहते हो, रिजल्ट क्या होगा प्रेडिक्ट करना चाहते हो। आप एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हो, टैरो रीडर के पास भागते हो कि क्या बोल दीजिए क्या होगा कि नहीं। पहले मैं कोशिश तो करूँ, बात की बात बाद में देखा जाए, मैं 100% तो दे दूँ। सो ये जो सोल आपका सोल ही नहीं चाहता है कि आप अटैचमेंट रखो रिजल्ट आउटकम के प्रति। वो चाहते हैं आप लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करो, इनिशिएशन लो, काम करो, कर्म करो, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली, इट विल बी बिग यस फॉर यू। देखते हैं नंबर 2। दिस पर्सन इज सो कंफ्यूज्ड। एक सीट को लेकर वो सोच रहे इसको फेंक दूं या फिर मैं इसको लगाऊं। तो शुरू से ही वो कंफ्यूजन, एक इंडिसाइसिव मोड एनर्जी में है। तो नंबर 2 सोल का फाइनल मैसेज इज फॉर यू। क्या वो कहना चाहते हैं आपको? ओके क्या मैसेजेस हैं? फर्स्ट, वाह, 2 एनर्जी वेव जैसे मिक्स हो रही है एंड यहाँ पर एक प्रोटेक्शन है, एनर्जी प्रोटेक्शन। यू बिलीव दैट यू आर नॉट सेफ, मे बी इन्वाइटिंग इन एनर्जी दैट इज थ्रोइंग यू ऑफ बैलेंस। जब तुम सोचते हो कि तुम सेफ नहीं हो, मैं आपको बोल रही थी ना कि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपकी आसपास की एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव होने लगेंगे। घर में कोई 1% वेज खाता है, बाकी सभी नॉन वेज खाता है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो धीरे धीरे आप देखेंगे बाकी लोगों के ऊपर वो प्रभाव पड़ना शुरू होती है। जो वेज खा रहा है, अगर उसका मानसिक स्थिति बहुत पॉजिटिव है एंड वो अपनी काम में दृढ़ है, संकल्प लिए हुई है, तो उसका एनर्जी बाकी को चैनल हो जाएगा। तो ये होती है मतलब एनर्जी वाइब्रेशन। नेक्स्ट, विद दिस यू आर वर्दी। इट्स टाइम टू स्टॉप फीलिंग अनवर्दी, अनलव्ड, अनडिजर्विंग। तो सोल क्या कहना चाहते हैं? अपने आप को वर्दी फील करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, देन आपकी लाइफ में मेजर चेंज आएंगे। लोग शाइन करते हुए आपको यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं आपकी सोल आपको क्या कहना चाहते हैं। सोल इटर्नल होती है, सोल की मृत्यु नहीं होती। आपका कर्म खत्म होती है, आपको उस सोल को मोक्ष प्राप्त होती है, जन्मांतर नहीं होती है, सोल परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यही तो है सिचुएशन। अब ये सोल कई बार तो ले चुका है, कपड़ों जैसे कपड़े हम चेंज करते हैं, राइट, बट सोल तो इटर्नल है। ये सोल एक बॉडी लिया है, आपकी बॉडी लिया है, उस बॉडी के थ्रू से वो अपनी काम कर रहा है, बट वो सोल आपको कहना क्या चाहते हैं? क्या वो मैसेज है जो आप कई लंबी टाइम तक शायद आप इग्नोर कर रहे हैं? ओके, आपने यहाँ पर चूज़ किए कम्बाबा जास्पर एंड विथ दिस डेट ऑफ बर्थ आपकी। जब भी मैं इस क्रिस्टल को देखती हूँ, इट लुक्स लाइक कि बहुत सारे आइज़ है इस क्रिस्टल के ऊपर। आई डोंट नो मेरी कैमरा कितनी इसको क्लियरली दिखा पा रही है, बट बहुत सारे आइज़ दिखती हैं।
बहुत सारे आइज़ के जैसे है, जैसे बहुत लंबी टाइम से जैसे फॉसिल बन गई है एंड आइज़ थी जैसे एक इसलिए ये बहुत ही रेयर होती है, बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है। आई कनेक्ट हो रही है, विजन कनेक्टेड हो रही है। ओके, देखते हैं विजुअलाइजेशन पावर कनेक्ट हो रही है आपके लिए। फर्स्ट सोल का मैसेजेस आपके लिए ग्रुप नंबर 3, सैक्रेड जर्नी एंड पिलग्रिमेज। एक पिलग्रिमेज कॉल दिखाई दे रही है। सोल लंबी टाइम से जैसे होते ना कि सोल का हो सकता है 3-4 बार या फिर 6-7 बार तो ले चुका है, बट सोल हमेशा से चाहता था कि सोल को काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है, सोल को कामाख्या जाना है, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई मस्जिद जाना है, पर्टिकुलर कोई चर्च में उसको जाना था, बट वो कंप्लीट नहीं हुई। तो सोल एक पिलग्रिमेज के प्रति हो सकती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और वो जाना चाहते हैं, वो डिज़ायर है। दूसरे एक सैक्रेड जर्नी की बात हो रही है। ये सिर्फ पिलग्रिमेज से जुड़े नहीं हैं। होते ना कि कुछ लोग ब्रह्मचर्य लेते हैं, कुछ लोग घर में ही मतलब गृहस्थ जीवन में ही वो एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर चले जाते हैं। आपका सोल ग्रुप नंबर 3 जो घर में ही गृहस्थ आश्रम में रहते ही वो एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर जाना चाहता है। वो योगा के थ्रू से, वो मेडिटेशन के थ्रू से, आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू से हो सकती है। ये उस जर्नी को जाना चाहते हैं क्योंकि वो कई कर्म में हो सकती बर्थ में उसको पेंडिंग रखा था। तो सोल का डिज़ायर है उस जर्नी के प्रति जाना एंड दैट इज़ सैक्रेड जर्नी। आई अंडरस्टैंड फुल्ली कि आप सभी यहाँ पर योगा मेडिटेशन पे नहीं जाएंगे या फिर डेली बेसिस में शायद आप उसको नहीं कर पाते हैं, बट होता ना कि आप मिट्टी की बर्तन लेकर आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सात्विक या फिर पर्टिकुलरली कुछ डे आप बना दिया कि उस दिन सात्विक ही खाएंगे, उस दिन कुछ नॉन वेज नहीं खाएंगे। आप अपने नॉर्थ ईस्ट को क्लैटर फ्री कर रही है, सात्विक एनर्जी आ रही है आपके जीवन में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है कम्प्लीटली 100% वो सात्विक तत्वों को दिखाते हैं। सो आपके जीवन में आप गुरु लेकर आ रही है क्योंकि ये सोल का डिज़ायर है कि वो उस जर्नी में जाए। वो भोग विलास नहीं चाहते हैं ग्रुप नंबर 3। आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बैलेंस करें, दैट्स द मेन मोटो ऑफ योर सोल। वो मैसेज है आपके लिए। जहाँ पर एक क्वीन है जिसके सर में एक चूड़ामणि दिखाई दे रही है जो गोल्ड का है, हाथ में जो लिया हुआ है वो पुष्प है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इस पर एक परफेक्ट बैलेंस वो मेंटेन कर रही है। जहाँ पर वो काम काज कर रही है, सुबह के 10 बजे से लेकर वो 4 या 5 बजे तक वो काम कर रहे हैं, वो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, सब कुछ है। बट जब वो अपनी दुनिया में है, जब वो घर वापस आ रही है, वो रिस्पॉन्सिबल निभा रही है, बट वो जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत सिंपल है। सोल को दिखावापन नहीं चाहिए ग्रुप नंबर 3 में। अगर आपके पास है तो वो नॉर्मली वो है, उसको लेकर अहंकार नहीं है या फिर करना नहीं है, क्योंकि वो मिली है मुझे एंड मुझे प्रेजेंटेबल रहना है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट उसको दिखावापन करने, टिकटॉक की जैसे उसको दिखाया टिकटॉक के वीडियो में कि है आई हैव दिस, वो एनर्जी ग्रुप नंबर 3 में नहीं है एंड सोल का वो डिज़ायर भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट विद दिस, ये न्यू डोर ओपनिंग, स्टेप ओवर द थ्रेशोल्ड। ग्रुप नंबर 3 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे आप अटक गई है। अब ना तो इस पार में है ना तो उस पार में जा पा रही है, बट सोल एक नई चैप्टर की ओर जाना चाहते हैं, एक नया दुनिया पे जाना चाहते हैं, न्यू एनर्जी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप में आप स्टक है, ओके ग्रुप नंबर 3, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या करें। बट कई टाइम से कई कुछ रेड सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं, बट आपको लग रहा है नो दिस माई ट्विन फ्लेम, ओ नो दिस माई सोलमेट। बट स्पिरिट आपकी सोल आपको बताना चाहते हैं न्यू डोर इज ओपनिंग, स्टेप ओवर द थ्रेशोल्ड, क्रॉस करो थ्रेशोल्ड को। क्यों चेंज नहीं आ रही पूछ रही हो, तो क्रॉस तो करो थ्रेशोल्ड को। ओके, नेक्स्ट विद दिस विजुअलाइज हीलिंग। मैं शुरू में एक बात आपको बोल रही, जब मैं इस क्रिस्टल को देख रही थी ना, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे आंखें हैं। बोला जाता है इंद्रदेव की 1000 आंखें हैं, राइट। एंड वो भी एक शाप के कारण ही उनको मिली थी। देवी अहल्या की कुछ यहाँ पर कहानी जुड़ी हुई है, वो एक अलग स्टोरी है। बट यहाँ पर बोला क्या जा रही है कि हीलिंग आपकी जीवन में, आप सोच रहे हैं कि मेरे सामने जो फूड है वो फूड नहीं है, वो एनर्जी है। जैसा अन्न है वैसा मन है, जैसा फूड खा रहे वैसा ही आपका सोच विचार बनता जाएगा। सो यहाँ पर विजुअलाइज करना होगा हीलिंग को कि मैं हील हो रही हूँ,
मैं माफ़ करी हूँ। वो पर्सन जिसने मेरे साथ ऐसा किया है वो मुझसे भी उसका सिचुएशन ख़राब है, उसका आत्मा तो मुझसे भी दरिद्र है, इसलिए ऐसा किया है। माफ़ करना बहुत आसान नहीं होता है, मैं यहाँ पर बैठ कर बता रही हूँ, आई फुल्ली अंडरस्टैंड। सो सबकी लाइफ की अलग अलग जर्नी है, बट आपको आपकी विजुअलाइजेशन पावर, एक कल्पतरु वृक्ष जो होती है हम मांगते हैं, आप उसको डाउनलोड करके रखिए ग्रुप नंबर 3 अपने मोबाइल फ़ोन पे। उस वृक्ष को सोने से पहले देखिए, मांगिए पॉजिटिवली, किसी को हार्म करते हुए नहीं। ऐसा विश, ऐसा डिज़ायर जिस पर आप एफर्ट्स लगा रही हैं, एंड वो फलित होगा। जस्ट विजुअलाइज हीलिंग जो भी है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए एंड डेली मेडिटेशन कीजिए। ग्रुप नंबर 3, दैट्स योर लाइक मेडिसिन इन योर लाइफ। विद दिस वेव योर डेस्टिनी, वेव योर, यहाँ पर सैटर्न एंड गुरु दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी कुंडली में सैटर्न गुरु का कोई संबंध हो, ट्रायन का, या फिर एक युति हो, राशि परिवर्तन हो सकती है। देखिए गुरु समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, एंड सैटर्न यहाँ पर कर्म को दिखाते हैं, कर्म के फल को दिखाते हैं, वो कर्म को नियंत्रण करे है यहाँ पर। तो ये जो कर्म एंड फल दोनों ही साइड बाय साइड खड़े हैं, कर्म भी है फल भी है, गुरु फल दे रहा है यहाँ पर दोनों ही जैसे आपके हाथ में है। जैसे सोल यहाँ पर बताना चाहते हैं, कुछ पेजेस ईश्वर ने ऐसा ब्लैंक छोड़ दिया है तुम्हारे लिए, ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक कैनवस, जहाँ पर तुम्हारी डिसीजन ही तुम्हारे आगे के भविष्य को तय कर रही है। सो वेव योर डेस्टिनी, बी वाइल्ड। आप स्पिरिट की वाइल्ड चाइल्ड हैं, आप में वो एनर्जी है, आप एनिमल, पेड़ पौधे के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं, और सोल कहीं ना कहीं वो उसको एंजॉय करते हैं। उसका पर्पस भी रही है इस एनर्जी से जुड़ने के लिए। आप रेवन आ रही है, ईगल आ रही है, जो हेवन से मैसेज चैनल कर सकते हैं। आप कर्म कर सकते, फल को नियंत्रण नहीं कर सकते, एंड यू हैव दिस पावर कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखें। आप अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं, आपकी प्रेडिक्शन बहुत गलत हो सकती है, मतलब आप पर कोई प्रेडिक्शन लगा रहे कि ये तुम्हारा नहीं होगा, आप प्रूफ कर देंगे वो प्रेडिक्शन गलत है, बिकॉज यू आर डेस्टिनी मेकर। आपकी कुंडली में हो सकता है कुछ बहुत दुर्योग लगी है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि ऐसा होगा इस टाइम फ्रेम में, या फिर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बट आपने उसको गलत कर दी बिकॉज ऑफ योर कर्मा। यू हैव दिस पावर ग्रुप नंबर 3, एंड सोल इसको जानते हैं, वो आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना चाहते हैं बस। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं सोल क्या मैसेजेस आप तक चैनल करना चाहते हैं। आपकी सोल क्या वो मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं। थैंक यू। देखते हैं सोल क्या वो मैसेजेस आप तक चैनल करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। वन टाइम देखते हैं। फर्स्ट है यू हैव सपोर्ट। तुम्हें यहाँ पर मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। आपका सोल आपको बताना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3, समटाइम्स यू फील एक सपोर्ट सिस्टम बहुत कम है जीवन में, कुछ भी करना चाहो लोग बहुत रोकते हैं, रिस्ट्रिक्शन है, बट यू हैव ऑलवेज सपोर्ट सिस्टम, इनविजिबल पावर सपोर्ट सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपके लिए। यू हैव सपोर्ट, डोंट वरी अबाउट इट। तुम ब्लाइंड होकर भी अगर छलांग मारी हो, कोई है पकड़ने के लिए, यूनिवर्स विल कैच यू। आप कई बार देखेंगे आपने सारे लैपटॉप रेडी करके रखी हैं, एक ऑनलाइन मीटिंग होगा, सब कुछ रेडी है, वाईफाई या फिर मान लीजिए नेटवर्क सिस्टम, सब कुछ एकदम टिप टॉप है। जब मीटिंग स्टार्ट हुई आपका लैपटॉप हैंग हो गया, आपका कुछ सिग्नल में कुछ गड़बड़ हो गई, ख़त्म। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। एंड ये जब इस टाइप की इंसिडेंट बार बार हो रही है कि एकदम एंड में जाकर जहाँ पर आप पूरी तरह से तैयारी के साथ हैं फिर भी नहीं हो रही, इसका मतलब यूनिवर्स अब मार रही है। यूनिवर्स यहाँ पर कुछ पनिशमेंट दे रही है बार बार जब इस टाइप की इंसिडेंट बन रही है। इसका मतलब वो आपको रोक रही है, या फिर कोई कर्म है जो पेंडिंग कर्म है जो भुगतान हो रही है। बट यू आर द वन, ग्रुप नंबर 3, जहाँ पर आपने कुछ सज सवर कर नहीं गई और लैपटॉप सब कुछ रेडी नहीं है,
और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जैसे होता है ना कि यहाँ पर कुछ स्टार्ट हो गई तो जस्ट फॉर एग्जांपल टीचर डिक्टेट करी है, आप कुछ लिख रही है, नोट डाउन करी है, आपका पेन भी रेडी नहीं है, बट आप हड़बड़ी में करेंगे, हो जाएगा, बिकॉज उसका ब्लेसिंग्स है। ओके, सो टेम्पर योर क्रिटिसिज्म। यहाँ पर देखिए सभी कोई देखा डोंट से, सो किसी को मत बोलो, यहाँ पर एक सीक्रेट है, कोई सुनना नहीं चाहता है और ये बोले जा रहे हैं। सो यहाँ पर बोला जा रहा है आप क्रिटिसिज्म से दूर रहें, आप किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। आपका सोल चाहता है कि आपका शब्द बहुत आशीर्वाद के भाव से हो। फॉर हुएवर दिस पर्सन इज, कि जो भी करा है आप उनको आशीर्वाद देकर चले, तो उस जगह पर ही टाई अप ख़त्म, कैंसिल हो जाता है। वो जो नॉट बनी हुई थी कार में, वो कैंसिल हो जाता है। कुछ आप खासकर जब मुंह से कोई आपको कुछ बता रही है, गाली गलौज कुछ कर रही है, कुछ नेगेटिव कुछ बोली, क्रिटिसिज्म है यहाँ पर हो रही है, आप उनको माफ़ कर दीजिए। आप घुमाकर क्रिटिसाइज ना करें। आपका शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका सोल जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। टेम्पर योर क्रिटिसिज्म। कोशिश कीजिए कि आप दूसरों के लिए बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, ये वैसा है, वो वैसा है, उसके पास मनी है इसीलिए ऐसा हुआ। मनी अगर सब कुछ होता तो शाहरुख खान के बेटे शाहरुख खान ही बनते। सो बिल गेट्स एक पामर के बेटे हैं। सो मनी सब कुछ नहीं होता है, टैलेंट एंड आपका हार्ड वर्क सब कुछ कहते हैं। खासकर आपके कर्म, आपकी स्पिरिचुअलिटी, वो साइड बाय साइड आपको सपोर्ट सिस्टम देते हैं। सो यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रही है कि क्रिटिसाइज मत करो, शब्द को खराब मत करो, इससे गुरु एंड मरकरी दोनों खराब होगा। नेक्स्ट, विद दिस विंग्ड वाइज वन एंजेलिक हेल्प एंड मिराक्यूलस एड। मैं ये बात आपको बोल रही थी कि आपके साथ मिराक्यूलस एड है, आपके साथ एंजेलिक हेल्प है। कोई एंजल है जो आपने कैरी करा है, कोई एंजल है जो एवरी टाइम आपकी सिचुएशन को मॉनिटर करता है, आपको साइन सिंक्रोनाइज। जब भी आप चिंता में होते हैं ना, आप डिप्रेस्ड है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ साइन आपको दिखाई देते हैं। एक बार सोचिए, एक बार फ्लैशबैक कीजिए, एक बार नोटिस कीजिए। आज से मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको नंबर दिखने लगेंगे, आपको फेलियर्स दिखने लग सकते हैं, आपको उड़ता हुआ यहाँ पर हो सकते हैं बाज हो, चिल हो या फिर ईगल हो, आपको दिखने लगेंगे कि एंसेस्टर बोला आई एम हियर फॉर यू, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। वो दे रहा है मैसेज, कहीं से भी दे रहा है। नेक्स्ट, विद दिस लेडी ऑफ द गिफ्ट, जेनरसिटी रिसीविंग विथ होल्डिंग, नंबर 20। यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, आपकी सोल बहुत जेनरस है। बर्गनिंग कर 2 रुपए के लिए झगड़ा करना, ऐसा सोल का एनर्जी नहीं है, सोल चाहता भी नहीं है। सोल जेनरस होना चाहता है, सोल देना चाहता है, जितना भी सामर्थ्य है वो सोल चाहते हैं वो शेयर हो। 1331 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। सरेंडर क्या करना है, ग्रुप नंबर 3। योर सोल इज़ वेरी जेनरस सोल यू आर कैरिंग, ग्रुप नंबर 3। क्या सरेंडर करना चाहते हैं, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर। आप हो सकता है आपकी जो नेचुरल बाल है, हेयर है, वो थोड़ी कर्ली है, पूरा स्ट्रेट नहीं है। और कभी कभी हो सकता है स्ट्रेट करते हैं, बट कर्ली, मुझे जन्म से ही थोड़ी कर्ली नेचर नज़र आ रही है। देखते हैं क्या आपको सरेंडर करना है। ओके, थैंक यू। एंड फाइनल मैसेजेस फ्रॉम योर सोल, ग्रुप नंबर 3। बहुत हेवी डेक है ये, देखते हैं। वन टाइम मोर। आप योगा वगैरह इसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, ठीक है, मेडिटेशन एटलीस्ट आपको करना चाहिए। थॉट्स में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव सोच लेना, पेसिमिस्टिक थॉट उठाना, एंड दैट्स वाई सरेंडर करना चाहते हैं आपकी सोल नेगेटिव थॉट को। यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स। When negative thoughts surface, say thank you for sharing and quickly refocus on positive affirmation। जब भी नेगेटिव कुछ आ रही है, स्विच करो एनर्जी को पॉजिटिव एफर्मेशन में। आपको लग रहा है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, आप कहिए माई हेयर्स आर सो ब्यूटीफुल, झड़ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। उसको नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव एफर्मेशन में डालो। धीरे धीरे हो सकता है आपको ट्रीटमेंट मिल जाए, ऐसा कोई हेयर सीरम आपको मिल जाए, नेट सर्च करते करते वो काम कर जाएगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि मिरेकल हो जाएगा आपके एफर्मेशन से, बट एफर्मेशन लेने से आपका एनर्जी पॉजिटिव होता है, आपको ट्रीटमेंट आना शुरू हो जाते, मिल जाते हैं, दवाई मिल जाते हैं। ओके, ये स्टडी नाइट
द बीमिंग एंड ग्लिस्टनिंग लाइट फ्रॉम द स्टार्स रिमाइंड्स यू दैट देयर इज़ अ होप फॉर योर फ्यूचर। लाइट फ्लैश करना सडनली, आपने नाइट स्काई विजिट करे हैं आप, उस टाइम फ्रेम में आपको लगा कुछ लाइट्स जैसे फ्लैश हुई, जैसे बिजली गरजी, यू फील, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा अगर हो रही है आपके साथ तो रिमेंबर स्पिरिट आपको एक होप देना चाहते हैं उसके थ्रू से कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है तुम्हारा। जैसा तुमने झलक देखा वो एक झलक नहीं, वो फ्यूचर है तुम्हारी। नेक्स्ट, डिवाइन इंटरवेंशन। गेट रेडी फॉर ए मिराकल। 2 times यू हैव ए मिराकुलस सेट। या यू आर इन द मिड्स ऑफ ए डिवाइन इंटरवेंशन, जहाँ पर डिवाइन टाइम में तुम्हारे लाइफ में एक बहुत बड़े मिराकल होने जा रही है जिसका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं है। सो डिवाइन इंटरवेंशन मतलब डिवाइन इंटरवेन करे, डिवाइन यहाँ पर काम कर रही है आपके लिए। सो डोंट वरी, आप बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी है ग्रुप नंबर 3, आपका एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।